गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की जो विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आप लोगों को बताया था, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा गाता है। तो पहले वाक्य में क्या बताया गया था? अच्छा एक विशेषण है ना। और जो लड़का है वो क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। मतलब जो लड़का है जो संज्ञा हैगी, और वो लड़का क्या कर रहा है? वो अच्छा है। तो ये जो अच्छा है उसका विशेषण है, और लड़का क्या है? संज्ञा है। वो उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में क्या? अच्छा एक क्रिया विशेषण शब्द है जो गाता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। मतलब लड़का क्या है? दूसरा वाला वाक्य क्या है अपना? कि लड़का अच्छा गाता है। तो उसमें क्या वो बता रहा है? उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। मतलब जो अच्छा जो गा रहा है वो उसकी विशेषता को बता रहा है। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। तो पहले हम पढ़ेंगे रीतिवाचक। ये क्रिया की रीति यानी काम किस ढंग से हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। रीतिवाचक में होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, है ना, कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं या गा रहे हैं, या कुछ भी अगर हम जो कार्य कर रहे हैं हम उसको किस ढंग से कर रहे हैं वो इसके बारे में बताता है। वो क्या कहलाता है? रीतिवाचक। उदाहरण के लिए अब जो एक कछुआ है वो क्या चलता है? धीरे धीरे चलता है, और खरगोश क्या करता है? तेज़ दौड़ता है ना। तो रीतिवाचक में ही कि जो कछुआ जो चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है। वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे की क्रिया कर रहा है। तो वो उस बता रहा है किस ढंग से कर रहा है, मतलब कौन सा ढंग कर रहा है वो? धीरे धीरे। और खरगोश तेज़ दौड़ रहा है, तो तेज़ दौड़ने की जो ढंग को बता रहा है वो क्या है? रीतिवाचक। मतलब जो क्रिया अगर हम लोग कर रहे हैं उसको हम किस ढंग से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, हम उस जो ढंग कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक वो होता है कि ये क्रिया के स्थान के बारे में बताता है। स्थान मतलब जिस जगह पर हम हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, रह रहे हैं, वो स्थान होता है। अब है हम लोग उदाहरण के लिए अगर हम देखा जाए तो बाहर खेलो, अंदर चलकर बैठो, तो ये स्थान है। बाहर और अंदर जो है वो क्या है? स्थान है। बाहर मतलब हम लोगों को जैसे बाहर खेलना है तो हमें मैदान में खेलना है, तो मैदान वाला क्या हो गया? स्थान हो गया, है ना। तो बाहर खेलो, अंदर चलकर बैठो, या घर में बैठो, या हमारा घर के आंगन में बैठो, वो क्या हो गया? एक स्थान हो गया है। तो अंदर वाला भी जो है वो बता रहा है, किसको बता रहा है? स्थान को बता रहा है। तो जो क्रिया के स्थान के बारे में बताता है, कौन सी क्रिया? जो स्थान के बारे में बताया था वो भी एक क्रिया ही हुई। तो वो कौन सा हो गया? स्थानवाचक। अब है तीसरा कालवाचक। कालवाचक क्या होता है? कालवाचक वो होता है जो एक क्रिया के समय के बारे में बताता है। जो समय चल रहा है वो कौन सा भी समय हो, जरूरी नहीं कि एक ही समय हो, सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का, शाम का, जो भी समय रहता है उसके बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है? कालवाचक। जैसे हम लोग नहीं कहते भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना। तो वो समय के बारे में बता रहा है। तो जिस जगह पर समय के बारे में बातें होती है वो कौन सा है? वो कालवाचक होता है। अब उदाहरण के लिए वह अभी आया है ना। मैं प्रतिदिन सैर करता हूँ, तो ये क्या बता रहा है? समय को बता रहा। मतलब मैं अभी मतलब अभी के बारे में, वर्तमान के बारे में बात करता है। और प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन सैर करने जाता हूँ, चाहे वो शाम को सैर करने जाए या सुबह जाए, मतलब वो रोज़ जाना। वो किसके बारे में बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है ना। कि मैं समय पे, मैं रोज़ दोपहर के समय या शाम के समय में क्या करने जाता हूँ? घूमने के लिए जाता हूँ। और मैं अभी आया हूँ, तो अभी वाला भी कौन सा? समय चल रहा है। रोज़ वाला भी चल रहा है, वो भी समय चल रहा है। तो जो हमें समय के बारे में बताता है वो कौन सा कहलाता है? कालवाचक कहलाता है। उदाहरण के लिए ये चौथा है परिणामवाचक। परिणामवाचक है ना। तो ये परिणामवाचक क्या होता है? ये क्रिया के परिमाण यानी मात्रा या माप तोल के बारे में हमें बताता है। मतलब किसी चीज़ का माप तोलना है, किसी को बराबर में देना, है ना, ऊपर नीचे देना। जो कोई अगर हम उदाहरण के लिए अगर देखें कि तुम मिर्ची मसाले वाला खाना कम खाया करो, तुम बहुत बोलते हो, मतलब क्या रहता है इसमें? क्या बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर करना है तो उसको माप तोल के हिसाब से करना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाता है तो उसको क्या हो जाती है? पेट में दिक्कत हो जाती है ना। तो हमें वो क्या उदाहरण दे रहा है कि भैया आप लोग थोड़ा कम खाया करें तो आपको पेट में दिक्कत ना होगी।
वह बहुत बोलता है। मतलब ये भी क्या है कि व्यक्ति को एक लिमिट में बोलना चाहिए। मतलब एक माप किसी भी चीज़ को अगर हम नाप तोल के करते हैं तो वो सही कार्य होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? परिणामवाचक। क्या बोलेंगे? परिणामवाचक क्रिया बोलेंगे। ये चीज़ें जो हम लोगों ने आज आपको पढ़ाई है क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाया है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे विशेषण क्रिया युक्त वाक्य पहचानने और क्रिया विशेषण युक्त वाक्य के सामने और विशेषण युक्त वाक्य के सामने का चिन्ह हमें बताना है।